जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रशिया और ईरान जो हैं वो एक शिपिंग कॉरिडोर नया शिपिंग कॉरिडोर तलाश कर रहे हैं जो यूरोप को बाईपास करे। और क्योंकि और सैंक्शंस भी जो हैं वो यूरोप की ईरान के ऊपर हैं और रशिया के ऊपर हैं। और एंड दे आर फाइंडिंग कि हम इंडिया तक कैसे पहुँचें। और क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि ईरान एंड रशिया दोनों मुल्क जो हैं दे आर फेसिंग सीवियर वेस्टर्न आइसोलेशन। और अब ये है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड शोरिंग का, ताकि फ्रेंड शोरिंग मीन्स के रीलोकेट करना अपनी सप्लाई चेन अपने एलाइज और फ्रेंड्स की तरफ। अब रशिया भी जो है वो किसी न किसी तरीके पे यूरोप और पे डिपेंडेंट था। तो अब रशिया और ईरान दोनों समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना है, और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और इसके साथ ईरान भी है। अब ये कहा जा रहा है कि 3300 किलोमीटर रेलवे जो है, जो कि ईरान के बीच में से गुजर रहा है। और जो है जिसे आप ये समझ लें कि ये एक नया ट्रैक जो बन रहा है। और इस ट्रैक के तहत जो है वो जिसमें कहा जा रहा है रेल नेटवर्क्स भी हैं, रोड भी है। और रेल नेटवर्क जो है वो तकरीबन 20% है, बाकी जो है वो ट्रेन दूसरा है। अब ये जो तकरीबन टोटल कोई 6000 किलोमीटर की हाईवे बनेंगी। और उसमें कहा जा रहा है कि जो अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। 3300 किलोमीटर के ऊपर 3300 के ऊपर काम चल रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, अब ये वो कह रहे हैं कि जी हम 4 लेन हाईवे जो लिंक जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कैस्पियन सी के बीच में, कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ के बीच में, जो को वो कह रहे हैं कि हम इसको खोल देंगे जल्द। अब देखें, ये ईरान जो है वो एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ आप देखें कि मैं देख रहा था कि अमेरिका और जो चाइना यूएस है, वो दोनों जो है वो दे आर आल्सो टॉकिंग कि हमें अपनी सप्लाई चेन को किस तरह बढ़ाना है। एक तरफ जो है रशिया और ईरान जो है वो किस तरह इंडिया तक लपक रहे हैं। क्या नाम है उसका, और जो यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, वो भी आई थिंक इंडिया आई हुई थी ये बात करने के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि चाइना ने पूरा जोर लगा दिया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और हम काम नहीं कर सके। ये केस स्टडी समझने की ज़रूरत है कि क्यों रशिया और ईरान आज इंडिया की तरफ लपक रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमें अपनी जो है वो ट्रेड फैसिलिटेशन पे कैसे काम करना है, डिजिटाइजेशन, कस्टम प्रोसीजर को किस तरह डिजिटाइज करना है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह काम करना है। और रशियंस और ईरानियन समझते हैं कि हमने अपना तेल कैसे पहुँचाना है। ठीक है जनाब। और एग्रीकल्चर और हर चीज़ के ऊपर अमेरिकन बात कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो है और दूसरी तरफ जो ईरानियंस हैं वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं। इधर से अमेरिका भी फ्रेंड शोरिंग कर रहा है कि मूविंग इट्स सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना टू दी अमेरिका की बजाय इंडिया टू जो अमेरिका हो। सो ये जो इतनी बड़ी शिफ्ट आ रही है पाकिस्तान ने पता ही कख रहे हैं। उन्होंने तो पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फौज ने गालां कढ़ रही ने, फौजी लगे ने जनाब। वो कह रहे हैं नहीं, इन्हों अंदर बंद कर दो, इतने मुकदमे कर दो, इसने साढ़े खिलाफ ट्वीट कर दिए, इन्हों फड़ लो, इन्हों अंदर कर दो। ए उत्थे गल्लां हो रही हैं। So the level of the discourse and the discussion which is going on in Pakistan, and the quality of जो discussion है when it comes to the policy level पे, वो ये हो रही है, और स्टेट लेवल पे ये बातें हो रही हैं। उन्हें क्या असम्बली भन दो, उन्हें क्या भन दो, उन्हें क्या तरोड़ दो, उन्हें क्या ट्वीटां हो गई, ऐ जी ट्वीटां कर दो जी। ठीक है जी, और खान आ गया, खान छा गया, खान फड़ लो खान ने कर दी। ए जिसे कहते हैं ना कि ये है टोटल आपकी सारी की सारी डिस्कशन। उधर आप देखें चार बार पोर्ट को इंडिया ने एक्टिव कर लिया। और वो जिसे कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में लार्जली तो हमने ये कहा यार वो देखो यार वो थे चार बार पोर्ट बना लिया, और हमने ईरान को क्लब कर लिया इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने इतनी लंबी गलतियां की हैं कि जो मुल्क भी इंडिया से कारोबार करता है इन्हों साਡਾ दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान को भी हमने इसी चक्कर में दुश्मन, तालिबान को समझ आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, लिहाजा वो सानू छेड़ दें इस गल तो। ठीक है जी। और इंडिया ने अब अच्छा भला पैसा लगाया हुआ है। ठीक है जी।
اور وہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے. پاکستان کی بھی گوادر بھی ڈیپ سی پورٹ ہے, ساڑی نہیں ٹور سکی. ہم اپنی بجلی ایران سے لے رہے ہیں. وہی چائنا بھی تو فرینڈ شورنگ کرنا چاہ رہا ہے نا. پاکستان کیوں اس کی منڈی نہیں بنتا, مارکیٹ نہیں بنتا, یہاں پہ کیوں وہ چیزیں نہیں ہوتی. اور پیچھے دنوں تو ہم باتیں سن رہے تھے جناب کہ جو ہے وہ ایران کی جو چابہار پورٹ ہے اس کے اوپر وہ پورا آپریشنلائز ہو جائے گی. انڈیا اس کا جو چابہار پورٹ ہے اس کو کافی حد تک فنڈ کر رہا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو کوئی اچھی والی اماؤنٹ تھی جو انڈیا دے رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس سے آگے ہم نے کیسے کیا دیکھنا ہے, کیا ہم نے اسی طرح ہی باتیں کرتے رہنا ہے. ادھر انڈیا آلریڈی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو کہ 7200 کلومیٹر لمبا ہے, جس پہ شپ, ریل اینڈ روڈ تینوں جو چیزیں ہیں وہ انوالو ہیں, جس میں انڈیا, ایران, آذربائیجان, رشیا, سینٹرل ایشیا اور کچھ یورپین ملک جو نہ کہ انہوں نے بھی سائڈ پہ کرو. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی سائڈ پہ کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ, کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے اس کی بیسیکلی یہ چلتا جو ہے وہ اوپر سے ہے, کیا نام ہے اس کا, سینٹ پیٹرز برگ سے چلتا ہے رشیا سے, اور پھر یہ آتا تھا ادھر ممبئی وغیرہ پہنچتا تھا. اب یہ جو چیز ہے جو ہے وہ ہم نے کیا کی ہے, ہم نے بڑی خوبصورتی سے انڈیا کو کنیکٹ نہیں ہونے دیا سینٹرل ایشیا سے, ایران سے, رشیا سے. یہ تھی ہماری بہادری. ہماری بہادری یہ تھی کہ کس طرح یہ کنیکٹ نہ کرے, ورنہ انڈیا کی جڑا نا روزگار چل جائے گا, اتنے انڈسٹریاں لگ جائیں گی, انڈیا کے پاس انرجی آ جائے گی, انڈیا کے پاس یہ آ جائے گا. آج دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی لیوریج ہوتی ہے انڈیا کے اوپر, کہ جی ان کی ساری ٹریڈ, ان کا جو سارا جو انرجی ہے وہ پاکستان کے راستے سے گزر رہی ہوتی. اور آج یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپریشنز ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور اسی جناب انہیں منہ چوک کے ایک ہی ہوا ساڑھنا تو کی نہیں ہوا. یہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ہمیں تو یہ سیریس ڈسکورس کرنا چاہیے نا, سیریس ڈسکشن کرنی چاہیے یار, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان اور ایران کی آج بھی دیکھ لیں ٹریڈ کتنی ہے, سنا ہے کہ $2 بلین کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اور ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم $5 بلین پہ لے کے جائیں گے. حالانکہ پاکستان اور ایران کا 2006 کا ایک ایگریمنٹ ہے, پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ایران کے ساتھ, لیکن آج تک ہم اس کو لے کے نہیں آ سکے. اور ہم آج تک یہ نہیں پلان کر سکے کہ یار ہم جو ہے وہ کس طرح ٹریڈ کو بہتر کریں گے اس کے ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جبکہ آپ انڈیا ایران کی جو ٹریڈ ہے دیٹ از ان, جسے آپ کہہ لیں کہ سائزیبل لیول پہ ہے. اور دونوں ملک جو ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ مطلب میں نے لاسٹ جو پڑھا تھا آئی تھنک $13 بلین کے قریب سوچ رہے تھے کہ ہماری ٹریڈ جائے گی, اس سے بھی شاید زیادہ جا رہی ہو. میں اس پہ نمبر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. سو یہ جو کوشچن ہے کہ بھائی ہم لوگ تو کوئی نہیں سوچ رہے, ہم لوگ تو نہیں کوئی کام کر رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن انڈیا وہ ایران اینڈ رشیا جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے انڈیا تک پہنچنا ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ان کو روکنا کیسے ہے وہاں تک. اب وہ جو ایران پہنچ رہا ہے, انڈیا تک پہنچ رہا ہے, ہم سمجھ رہے تھے کہ یار ایران ہمارا مسلم بردرلی کنٹری ہے تو بس ٹھیک ہے جو ہے نا انہوں پھاڑ کے رکھو ان کو جو ہے نا. اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایرانی جو مولوی ہیں دے ہیو لانگ بین سپورٹنگ پاکستان کشمیر ایشو, بڑا دیر سپورٹ کرتے رہے ہیں. اب تو اس پہ تو ڈسکشن ہونی چاہیے نا کہ پائن ساڑھے دے ایران دے کی پرابلم ہے. اور ہم نے تو ایران کو گندا کر دیا اس سینس میں, اور اگر جی کلبھوشن یادو وہ تو پڑھا گیا, کلبھوشن یادو وہ تو پڑھا گیا, لہٰذا یہ جو ہے نہیں ہم چیزیں نہیں وہ یہ صحیح نہیں ہے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ پکڑا گیا وہاں سے, اور یہ دیکھو یہ غلط چیز ہے. ہم تو اس چیز میں جو ہے وہ آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لگے ہوئے ہیں. اب اور انڈیا اور ایران جو ہے وہ اپنے آرام سے وہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ تیل شیل بھی امپورٹ کرتے رہے, وہ لگے رہے. ٹھیک ہے جی. انڈین ایکسپورٹ میرا خیال ہے کہ 2.24 بلین کی تھی ایران کو, اور جس میں جو رائس اور را شوگر اور اس طرح کی جاتی تھی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف دس 2020 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایرانی ایکسپورٹ جو تھی وہ بڑی تھوڑی تھی کہ 277 ملین کی تھی.
दैट वाज वेयर देयर वो कहीं खड़े होते थे। लेकिन पहले जो मैंने फिगर आपको बताया दैट वाज दैट इज़ अ रॉन्ग फिगर। सो ये जो चीज़ है कि भाई किस तरह चीज़ों की हम जो लेके चल सकते हैं। इंडिया जो है वो, अगर आप एक तरफ देखें कि जिसे आप कहते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन अ इंडिया वे। डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम इंडियन वे पे बात कर रहे हैं। इंडियन वे क्या है कि जनाब हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरह एनहेंस करना है। हमने एससीओ का भी मेंबर रहना है, हमने क्वाड का मेंबर भी बनना है, हमने I2U2 का मेंबर भी बनना है। ठीक है जनाब, हमने जो है वो दुनिया के लिए वो कोविड भी की वैक्सीन भी वो बना रहे हैं। सो किस तरह, मैं तो एक चीज़ की मुझे समझ आई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो ये है कि व्हाट कैन यू ऑफर टू द वर्ल्ड, आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए सिवाय तरले और मिन्नतें। इतना बड़ा जो डियास्पोरा है उसको हमने जिसे कहते हैं ना वो लगा दिया है, इस चीज़ पे लगा दिया कि तुसी जाके हथी पै जाओ एक दूसरे दे, सॉरी जो यूथ है उसको हमने इस बेस पे लगाया कि तुसी एक दूसरे हथी पै जाओ, कपड़े पाड़ दो, ठीक है, लड़ो आपस में, ठीक है। और अवाम जो है वो लगी है। चाइना का जो पैसा आया वो डूब गया है, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमने चाइनीज़ को परेशान कर दिया। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन करें कि उसका वो प्रोजेक्ट था, और वो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके, वो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे सका। एक सोचा साड़ियाँ जनाब कि हमने किस तरह जो चीज़ें हैं वो लेके चली हैं, पुठियां सोचा सोचते रहे हैं अस। इंडिया को ईरान से कनेक्ट नहीं होने देना, इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं होने देना। भाई कनेक्ट होने दो, इंडिया को रशिया से कनेक्ट कराओ, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कराओ, ईरान से कराओ, अफगानिस्तान से कराओ। एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा तो हमें ही होना है, गुजरेगा तो पाकिस्तान से ना भाई। रॉयल्टी लो, उसकी गैस गुजरेगी, उसका तेल गुजरेगा, कुछ नहीं होगा। वो कोई आपकी आज सैटेलाइट का ज़माना है, वो तो गलती ना बम भी चला देते ना। आप अगर वो तो गलती से फेंक देते हैं बॉम्ब, हमने हमने क्या कर लेना है? वो हमारे DGSPR ने कहा, वो हम देख रहे थे बॉम्ब आ रहा था, वो जब पाकिस्तान में एंटर हुआ तब भी हम उसको देख रहे थे। तो भाई इसको गिरा लेते ना, क्यों नहीं गिराया हमने? हम नहीं गिरा सके क्योंकि हमें था कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, और अगर गिरा दी या कोई और चीज़ ना हो, कोई जहाज़ ना हो, कोई प्रोजेक्टाइल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आई। तो भाई नीचे से जो है वो ट्रक ट्रेलर गुजरने दो, बिजनेस करो, कारोबार करो, ये बैरियर उठाओ, लोगों को कारोबार करने दो, टॉल ही लेते जाओ। लोग कहते थे हमें, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि भाई चाइना जो है ना वो कुछ नहीं देगा आपको, वो पाकिस्तान से जब गुजरेगा तो सिर्फ वो टोल टैक्स देगा। उसके जो चाइनीज़ जो ट्रकर्स हैं वो आपके यहाँ चाय पिएंगे, चाय भी खैर वो चाइनीज़ रखते हैं, उन्होंने हमारी कौन सी चाय पीनी है, ठीक है। चलो जो हमारे लोग होंगे वही चाय शाय पी लेंगे, और उन्होंने टोल टैक्स ही देना है। अल्लाह दे हुक्म ना, हमने हमने जो लोग ये कहते थे ना कि वो जो चाइनीज़ जो ट्रकर्स गुजरेंगे वो यहाँ पे टोल देंगे, हमने उनको भी नाकाम कर दिया, और हमने उनको बताया कि भाई वो भी नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली कुछ है ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग ऑन ग्राउंड टू एक्सपोर्ट। हमने यहाँ पे पहले तो कहा जी कि नॉलेज कॉरिडोर बनेंगे, फलाना कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्री लगेगी, एक्सपोर्ट होगा, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। आज इंडिया और रशिया और जो ईरान है वो देख लें किस तरह काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने सुएज कैनाल को भी बाईपास कर देना, हमने फलां चीज़ को भी बाईपास कर देना, ठीक है जी। अब ये जो है जिसे आप इंडिया ने देखे सेंट्रल एशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, ठीक है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी बुला रहे हैं, उनके साथ अफगानिस्तान में भी डील कर रहे हैं। इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया में बहुत सारी जगहों में प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। इंडिया की मिलिट्री बेसिस भी वहाँ पे एक जो अजरबैजान, आई थिंक तुर्कमानिस्तान में है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि जो इंडिया जो है उसने पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में कितने ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात आपने रखे हुए हैं। स्लोली 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 वो लगे हुए हैं। अब एक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि ये जो ऑयल आएगा इंडिया ईरान और रशिया से, ये सारा आके यहाँ पे इंडिया जो है वो उसको करेगा फिल्टर कर, और क्या होता है उसको रिफाइन करके, तो वो आगे बेचता जाएगा, और आगे फिर वो यूरोप अमेरिका को बेचता जाएगा। कर लो तुसी गल। और वो ईरान जिसके सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उसको तो इंडिया सूट करता है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी फैसिलिटी है? असी तो लै ही नहीं सकते। सो ये जो है ना अपनी मंजी थले डांग फेरनी पड़ेगी, एंड देन वी विल हैव टू लुक इनवर्ड कि भाई अंदर देखो, मामलात अंदर हैं।
अंदर देखो कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, अंदर देखो कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे चीज़ों को बनाना है, ना कि बाहर जाके जो है ना वो लगे रहो कि रुकावटें पैदा ना करो। वो जो पाकिस्तानी माजी में जो पाकिस्तानी जनरल जो थे वो कहते थे कि नहीं इंडिया को यहाँ से नहीं गुजरने देना, हमने अफगानिस्तान को कनेक्ट नहीं होने दिया। भाई दिस इज अ मोमेंट, कनेक्ट कराओ। देखें आपके पास क्या लिवरेज होती है। हम कहते हैं ना जी हमारे पास फौज है, हमारे पास डिफेंस है, ये है वो है, हम कतर में फौज भेज दी, हम सऊदी अरब के साथ फौजियों की बात करते हैं, ये वो यही करते हैं ना। तो लैंड भी तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यूज इट। किस चीज़ के लिए ये लैंड है, ये सड़कें किस लिए हमने बनवाई हुई हैं, ये चाइना से जो इतना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया किस लिए बनवाया भाई। आपके पास इतनी बड़ी हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमसे 100 ट्रक नहीं हमसे संभाला जाएगा। 100 ट्रक, 150, 200, 500 ट्रक, 1000 ट्रक पाकिस्तान में घुस जाए, हम समझ नहीं पाएंगे कि वो ट्रक किधर जा रहे हैं। मतलब ये सारा जो सिस्टम है इसको, ये सारी जो मिसकैलकुलेशंस हैं और ये चीज़ें जो हैं इसको हु इज़ देयर टू लुक इट, कोई है जो बात करे। आज हम जो है वो फंसे हुए हैं कि नहीं असम्बलियाँ तोड़ दे। इमरान खान का इंटरेस्ट ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। वो कह रहे असम्बलियाँ छो पर ये दफ़ा करो एक काम है, बाहर रहो, मैं इलेक्शन कराऊंगा, मेरे मैं जलसे करने, गली गली मले मले जलसा हो रहा है, महंगा पेट्रोल है। अगले दिन मैं जिस तरह आपको बता रहा था को $5 अरब का पाकिस्तान में जो तेल है वो तो लग्जरी गाड़ियाँ खा जाती हैं। एक एक बिजनेसमैन ने जो है वो आगे, क्योंकि लोगों के रियल स्टेट में बिलियंस ऑफ हैं। मैं एक स्टैटिस्टिक देख रहा था कि एशिया में कौन से मुल्क हैं जहाँ पे बिलीनियर्स हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं। अब ये नहीं है पाकिस्तानी में बिलीनियर्स है नहीं है, डाटा ही कोई नहीं, आपके पास डाटा ही कोई नहीं है, डाटा देते ही नहीं है हम लोग, हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, मनी शो ही नहीं करते। शो करेंगे तो एफबीआर छापे मारेगी, एजेंसियां आ जाएंगी, कितों आया पैसा, टैक्स नहीं देंगे। यार ये तो इस तरह के तो हम लोग हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बिलीनियर्स नहीं है, पैसा जो है वो भैन भरावां ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ पैसे आ रहे हैं, किक बैक्स उनके नामों पे आती हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर। ठीक है जी। तो ये जो बाहर से टीटीज आती हैं, जो बाहर से पैसा आता है वो आपके मुलाजमों के नाम पे आता है। एक गरीब बंदा होता है, यकदम उसके अकाउंट में 2 अरब रुपया आ जाता है, वो परेशान हो जाना, बल्ले बल्ले राती सुते हैं भूखे, सवेरे 2 अरब। उसको बताया जाता है ये ले लो 50,000 लाख ले लो, ये पैसे हमें दे दो। इस तरह तो निज़ाम होता है। ये देखो ये द वे द इरानियंस एंड द रशियंस एंड द वॉकिंग, ये फ्रेंड शोरिंग है, इसको समझें। ठीक है, चाइना को भी हम गवा रहे हैं, चाइना को भी तो चाहिए, वहाँ पे भी तो लेबर, हमारे पास तो लेबर देने के लिए भी उतनी स्किल्ड लेबर चाहिए। तो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं डुल्ले बेरन का कख नहीं गया, आज भी काम करना शुरू कर दें तो देयर इज़ अ लॉट टू डू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काम करना शुरू टुरो तो सही, सड़क पे पवो तो सही, केड़े पासे जाना है, रास्ता तो मिल ही जाएगा, मंजिल पे तो पहुँच ही जाएंगे, मेरा ख्याल है। जय हिट और पैथ। थैंक यू।